बतारी को देखते ही सूरज सिंह ने अपना नारा ढीला छोड़ दिया और बतारी का रास्ता रोककर खड़े हो गए। अब इससे पहले कि बतारी कुछ कह पाती, सूरज सिंह उसे जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ पास ही के एक झाड़ी में ले गए। देर रात जब सूरज सिंह अपनी हवेली में पहुंचे तो देखा कि उनकी बीवी दिव्यानी घोड़े बेचकर सो रही थी। दरअसल कुछ वर्षों पहले जब सूरज सिंह अपनी आग बुझाने जीबी रोड गए थे, तब वहां उनकी मुलाकात कोठे में काम कर रही दिव्यानी से हुई थी। दिव्यानी की सुंदरता देखकर सूरज सिंह ने आगे चलकर उससे शादी कर ली और दिव्यानी के बेटे अंकुर को भी गोद ले लिया। हालांकि एक रजवाड़े खानदान में शादी होने के बावजूद भी दिव्यानी की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। सूरज सिंह हर दूसरे तीसरे दिन दिव्यानी को उसके बीते कल के बारे में याद दिलाकर उसे अपमानित करने में लगे रहते थे। इन्हीं सब बातों से तंग आकर दिव्यानी ने अपने बेटे अंकुर को पढ़ाई के बहाने इंग्लैंड भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी, ताकि अंकुर इस खोखले रजवाड़े खानदान से निकलकर आगे कुछ कर सके। पर अंकुर अपनी माँ को अकेले छोड़कर इंग्लैंड नहीं जाना चाहता था। इस पर दिव्यानी ने अंकुर को यह कहकर मना लिया कि जब अंकुर इंग्लैंड में सेटल हो जाएगा तब वो भी उसके साथ वहाँ जाकर रहने लगेगी। हालांकि इधर सूरज सिंह अंकुर को इंग्लैंड भेजने के सख्त खिलाफ थे। इस बात को लेकर आए दिन उनकी दिव्यानी के साथ बहस होते ही रहती थी। दिव्यानी अब अपनी इस जिंदगी से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। उसका मन करता कि कब वो उस हवेली को छोड़कर वहां से चली जाए, पर अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की चिंता उसे रोक कर रखे हुए थी। एक रोज जब सूरज सिंह किसी काम से शहर गए हुए थे, तब दिव्यानी ने अपनी काकी को कॉल लगाया। दरअसल दिव्यानी उसी काकी के कोठे पर काम किया करती थी। काकी ने जब दिव्यानी से उसका हालचाल पूछा तो सामने से दिव्यानी ने चुप्पी साध ली। दिव्यानी की चुप्पी ने काकी को उनके सवाल का जवाब दे दिया था। अगली सुबह जब सूरज सिंह सोकर उठे तो उनकी नजर रेखा नाम की एक नई नौकरानी पर गई। ये नई वाली लड़की कौन है? पुरानी वाली ठीक काम तो कर रही थी, क्यों निकाल दिया उसे? निकाला नहीं, भाग गई। क्यों? पैसे दे तो रहे थे, फिर क्या कमी थी? पैसे उसे किचन में काम करने के दे रहे थे, कमरे में नहीं। पिछली नौकरानी बतारी ने सूरज सिंह के अत्याचारों से तंग आकर मायके जाने के बहाने से काम छोड़ दिया था। खैर अब सूरज सिंह की नजर रेखा पर जमी हुई थी। अब वो हर वक्त रेखा को काम करते हुए ताड़ने में लगे रहते। कहीं न कहीं सूरज सिंह की आंखों में हवस की चिंगारी एक बार फिर से जलने लगी थी। इधर रेखा एक बहुत ही भोली भाली लड़की थी। उसे सही और गलत की उतनी पहचान भी नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए सूरज सिंह उसे कभी कभार यहाँ वहाँ छू दिया करते थे, पर रेखा ने कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक शाम सूरज सिंह ने रेखा को पैर दबाने के बहाने से अपने पास बुलाया और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू किया। बेचारी रेखा सूरज सिंह के फेंके हुए जाल में किसी मासूम पंछी की तरह बस फंसती ही जा रही थी। मौका देखकर सूरज सिंह ने जबरदस्ती अपनी बाटली से रेखा को शराब के 2 घूंट भी पिलाए। अब कुछ ही देर में रेखा ने अपना होशो हवास खो दिया। सूरज सिंह भी मौके की नजाकत को समझते हुए रेखा की ओर बढ़ने लगे, पर तभी अंकुर वहां आ गया, जिस वजह से सूरज सिंह को अपना कार्यक्रम वहीं बीच में ही रोककर वहां से जाना पड़ा। इधर रेखा जब अपने कपड़े ठीक कर रही थी, तब अंकुर भी उसे एक अजीब नजर से देखने लगा। हालांकि रेखा कुछ ही सेकंड में वहां से चली गई। एक शाम जब सूरज सिंह पैग लगा रहे थे, तभी दिव्यानी उनके पास आई और बताया कि कुछ लोग हवेली को खरीदने की बात करने आए हुए थे। इतना सुनते ही सूरज सिंह दिव्यानी पर भड़क गए और कहा कि उनकी ये हवेली उनकी खानदान की आखिरी निशानी है। उस हवेली को बेचकर वो उसे किसी होटल में तब्दील नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ सूरज सिंह किसी सरकारी टेंडर को हासिल करने में लगे हुए थे, जिस वजह से वो हर रोज कलेक्टर से मिलने शहर जाते रहते। मजे की बात तो यह है कि कलेक्टर की माँ किसी जमाने में सूरज सिंह की हवेली में गोबर उठाने का काम किया करती थी। गोबर उठाती थी तेरी माँ, कलेक्टर फादर। शायद उसी बात को लेकर कलेक्टर सूरज सिंह को लगातार इग्नोर किया जा रहा था। हमेशा की तरह एक बार फिर कलेक्टर से मुंह की खाने के बाद सूरज सिंह शराब के नशे में धुत अपनी हवेली में लौटे। इधर सोने का बहाना कर रही दिव्यानी को उनके आने का पता चल चुका था। कुछ ही मिनटों बाद उसे रेखा के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर दिव्यानी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट छा गई। कुछ ही मिनटों के बाद रेखा के दर्द से भरे कराहने की आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। उस आवाज को सुनकर दिव्यानी की आंखें चमक गई। दरअसल कुछ हफ्तों पहले जब दिव्यानी ने अपनी काकी को कॉल किया था, तब काकी ने उसे कोठे में काम कर रही एक जवान लड़की के बारे में बताया था, जिसे किसी कस्टमर के जरिए HIV की बीमारी लग गई थी। कल ही पता चला कि अपनी एक बच्ची को बीमारी लग गई है। पता नहीं कौन मनहूस दे गया, साला जवानी में ही खेल खत्म। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रेखा ही थी। दिव्यानी को जब रेखा की उस बीमारी के बारे में पता चला, तो उसने उसी वक्त रेखा को अपनी हवेली में काम पर रख लिया, ताकि सूरज सिंह की नजर रेखा पर पड़े। दरअसल दिव्यानी ने सूरज सिंह से बदला लेने के लिए ही रेखा को हवेली में काम पर लगाया था। उसे पता था कि आज नहीं तो कल सूरज सिंह रेखा को भी अपने लपेटे में ले ही लेगा।
और जैसे ही सूरज सिंह की HIV के कारण मौत होगी, वैसे ही वो उस हवेली को बेचकर अपने बेटे अंकुर के साथ हमेशा के लिए इंग्लैंड चली जाएगी। अपने प्लान को सही तरीके से कामयाब होता देख दिव्यानी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। तभी उसे किसी के गिरने की आवाज आई। पलटकर देखने पर पता चला कि सूरज सिंह शराब के नशे में धुत होने के कारण बाहर बरामदे में ही गिर पड़े थे। सूरज सिंह को देखते ही दिव्यानी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो पल भर में किसी मच्छर की तरह गायब हो गई, क्योंकि सामने वाले कमरे से अभी भी रेखा के कराहने की आवाज आ ही रही थी। दिव्यानी को समझते देर न लगी कि अंदर जो रेखा के साथ कमरे में है वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा अंकुर ही है। तो कुछ इस तरह दिव्यानी अपने ही बिछाए जाल में फंस गई और अपने बेटे, जिसके उज्जवल भविष्य के लिए उसने यह चाल चली थी, उसे हमेशा के लिए खो दिया।